जय श्री राम। मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि परशुराम का घमंड चूर। सीता स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था वो शंकर भगवान का परशुराम को दिया गया धनुष था। उस धनुष ने राम द्वारा तोड़ने से उभरने वाली घोर गर्जना धरती आकाश को हिला गई थी। तपस्या में लीन परशुराम के कानों में धनुष छूटने की गर्जना पहुंची तो उनकी साधना में विघ्न पड़ा। महाज्ञानी परशुराम इस बात को समझ गए कि शिव धनुष किसी के द्वारा खंडित हो चुका है। वे क्रोधवश राजा जनक की ओर दौड़ पड़े। परशुराम को देखते ही सभी राजा अपने शस्त्रों को त्याग कर उठ खड़े हुए। राजा जनक ने भी आगे जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा सीता जी से भी उन्हें प्रणाम करवाया। परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मुनि विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण जी को परशुराम जी के चरणों में वंदन करवाया। परशुराम ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। जैसे विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों का परिचय कराया, परशुराम राम जी को एकटक देखने लगे। परशुराम जी ने जनक से कहा कि हे जनक, इतनी बड़ी भीड़ किस उद्देश्य से एकत्रित हुई है? मेरी आज्ञा के बगैर तुमने क्षत्रियों को एकत्रित करने का दुस्साहस क्यों किया? परशुराम के क्रोधपूर्ण तेवर को देखकर जनक घबरा गए और जैसे तैसे साहस कर कहने लगे, महाराज, मैंने भी वही किया जो कि एक विवाह योग्य पुत्री के पिता का दायित्व तो बनता है। इसलिए मैंने यह स्वयंवर रचाया जिसमें आपका दिया हुआ धनुष श्री राम द्वारा खंडित हुआ। उन्हें मेरी बेटी सीता ने अपना वर मानकर वरमाला उनके गले में डाल दी। टूटे हुए धनुष के टुकड़ों की ओर देखते ही परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तब श्री राम जी ने खड़े होकर परशुराम जी के आदर में शीश झुकाया तथा विनम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला मैं ही आपका सेवक हूँ। यह सुनकर परशुराम जी की ज्वाला और भड़क उठी और बोले, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण परशुराम के सम्मुख खड़े हो गए। बोले, महाराज, बाल्यावस्था में हमने तो ऐसे ही न जाने कितने धनुष तोड़ डाले, तब आप हम पर क्रोधित नहीं हुए? तो ये सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए। तब श्री राम जी आगे जाकर परशुराम जी से कहने लगे, हे नाथ, आप इस बालक की बातों पर गौर न करें, आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। अगले ही पल श्री राम ने कंधे पर से पीताम्बर खिसकाया तथा उन्हें अपने वक्षस्थल के दर्शन कराए। महर्षि भृगु ने विष्णु जी के वक्ष पर अपने चरणों से 3 प्रहार किए थे। तब विष्णु जी ने क्रोध न करके बजाय उनको ये कहा कि महाराज, आपके कोमल चरणों को कष्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वक्ष स्थल जो है वो वज्र जैसा कठोर है। श्री राम के वस्त्र चिन्ह को देखकर परशुराम जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने अपने कंधे से विष्णु जी का धनुष उतारते हुए कहा, यदि तुम इस पर बाण का संधान कर दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्मा का प्राकट्य हो गया है। अगले ही पल धनुष बिना प्रयास के श्री राम जी के हाथों में जा पहुंचा। यह देखते ही परशुराम का संशय दूर हो गया। फिर बोले, हे विनयशील कृपा सिंधु, इस सेवक को शरणागत मानकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। ऐसा कहकर परशुराम पुनः गिरि पर्वत को लौट गए। इस प्रकार किसी क्षत्रिय के सामने, जो कि विष्णु के साक्षात अवतार श्री राम थे, परशुराम का गर्व टूटा था। कहने का तात्पर्य यह है कि घमंड करना और अपने आप को दूसरों से सर्वश्रेष्ठ समझना वीरता में, ज्ञान में सदा कष्टदायक होता है। इसलिए कभी भी हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त कुशलता पर गर्व नहीं करना चाहिए। जैसा कि परशुराम जी का घमंड श्री राम जी ने तोड़कर चूर चूर किया। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसमें जो भी भूल चूक होंगे मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।